ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल के भविष्य से जुड़ी योजनाओं की और योजनाओं के तहत भारतीय राजनीति में आगे कदम बढ़ाने, या आप यूं कह सकते हैं कि क्या आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तक जब वीडियो ये पहुंचेगा तब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके समक्ष आ गए होंगे या आ रहे होंगे, या तस्वीर लगभग साफ हो गई होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास बनाते हैं और दिल्ली की सत्ता पे फिर से काबिज हो जाते हैं, या एंटी इनकम्बेंसी की लहर में इस बार अरविंद केजरीवाल की नैया डूब जाती है और जिस राजनीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में आए थे, क्या उसको पूरा करने में वो पूरी तरह से असफल हो गए हैं और अब उनकी राजनीति का सूर्यास्त होने जा रहा है। ये सब तो हम आपको अपनी अगली कड़ी में बताएंगे, लेकिन जो बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। जी हां, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे इस कार्यक्रम में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। और आवाज भारतवर्ष में हम आपको पहले ही बता चुके कि हम आपको वो बताते हैं, वो दिखाते हैं जो दूसरे आपसे छुपाते हैं या दूसरे वहां जहां तक वो नहीं पहुंच पाते। तो जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की कि क्या है आखिरकार अरविंद केजरीवाल का मास्टर प्लान, क्योंकि जितने भी सर्वे आए हैं या जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है या जिस तरीके से लग रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव अगर हार जाते हैं और खुद भी अपना विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल को अपनी बाकी जिंदगी जेल में भी बितानी पड़ सकती है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट छुपा हुआ है और यहीं पर हम आपको जो आंकड़े या जो चीजें, जो तथ्य बताएंगे उससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को क्या पहले से पता था कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाएंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे। उसकी तैयारी उन्होंने आज से नहीं, उसकी तैयारी उन्होंने आज से 3 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। जी हां, अब बातों को ज्यादा ना घुमाते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल बनेंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। जी हां, सुनकर थोड़ा झटका लगा, जी बिल्कुल। लेकिन अगर आवाज भारतवर्ष के सूत्रों की माने, और ये विश्वस्त सूत्रों से मैं आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही ये पता था कि वो दिल्ली विधानसभा का अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही पंजाब में सरकार बनी थी, आपने सुना होगा, जैसे सरकार बनी थी उससे पहले भी उन्होंने इच्छा जताई थी कि अगर उनको मौका मिले तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पंजाब में जो एमएलए थे, जो जनप्रतिनिधि चुन के आए थे, उन्होंने साफ तौर अपनी जनभावना का इजहार किया था और यह बताया था कि पंजाब के अंदर पंजाबी मुख्यमंत्री ही होना चाहिए और अरविंद केजरीवाल का एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया था उस वक्त। लेकिन उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति से, सियासत की शतरंज से वो मोहरा चल दिया था, जिसने वो ग्राउंड वहां पे तैयार करना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री भले ही भगवंत सिंह मान बन गए थे, लेकिन पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी के अगर किसी भी नेता को अगर आप पूछेंगे तो भगवंत सिंह मान की पंजाब की सरकार दरअसल दिल्ली से ही चल रही थी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रतिनिधि राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा को चंडीगढ़ में बिठा दिया था। और ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि
पंजाब सरकार को पर्दे के पीछे से राघव चड्ढा ही चला रहे थे। लेकिन जिस तरीके से समय आगे बढ़ता गया तो अब आपको यह भी पता होगा, अरविंद केजरीवाल के आंख नाक और कान माने जाने वाले विभव कुमार आजकल कहां हैं, विभव कुमार क्या कर रहे हैं आपको पता है ना। ये वही विभव कुमार हैं जिन पर स्वाति मालीवाल से सीएम के घर में बुला करके उन पर मारपीट करने का आरोप लगा था। स्वाति मालीवाल ने उनके ऊपर केस दर्ज करवाया है, अभी वो भी प्रोसेस में है। लेकिन विभव कुमार को इतना कुछ होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जैसे ही उनको जमानत मिलती है तो उनको पंजाब रवाना कर देते हैं और पंजाब की सरकार में उनको वो अहम जिम्मेदारी दी जाती है जहां पर्दे के पीछे से विभव कुमार सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं और विभव कुमार वो माहौल तैयार कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की छुट्टी दिल्ली से हो जाती है तो वो ग्राउंड वहां पर तैयार पंजाब में किया जाए, पंजाब में वो सेंटीमेंट तैयार किए जाए कि अरविंद केजरीवाल उसके बाद पंजाब में मुख्यमंत्री पद की या मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लें और उसका उनको समर्थन मिले। और जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी को जिस तरीके से वहां पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम में आपको बताया था कि बीजेपी अगर कभी पंजाब में जीती तो वो सिख मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हिंदू मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि हिंदुओं की अच्छी खासी जनसंख्या है। इसी चीज को आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने मास्टर स्ट्रोक को फिर से चल दिया है। अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग यह है कि अगर वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो 6 महीनों के अंदर वो इस तरीके से प्रक्रिया को अंजाम देंगे, इस तरीके से सारा सिस्टम बनाएंगे कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो जाएंगे। और ये फैसला अकेले अरविंद केजरीवाल का नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल वो राजनीतिज्ञ हैं जो जितने दिखते हैं उससे ज्यादा कहीं हैं, वो जितने जमीन से ऊपर हैं उससे कहीं ज्यादा वो जमीन से नीचे हैं। जब वो जेल के अंदर जाते हैं तो जर्मनी से उनकी फेवर में ट्वीट आता है और अमेरिका तक ये कहता है, अमेरिका डीप स्टेट का नाम आपने सुना होगा, जो बाइडेन की सरकार भी बोलती है कि हम मुद्दे पे बराबर नजर बनाए हुए हैं। और पूरे विश्व से कहां कहां से ट्वीट उनकी फेवर में आते हैं। तो ये सारी टीम, सारी चेन जो है वो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर को खत्म नहीं होने देगी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से शिफ्ट कर दिया जाएगा पंजाब में। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के कभी परम मित्र रहे और आम आदमी पार्टी के ही नेता कुमार बसपास बार बार ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से संबंध हैं और अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने बार बार आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से चुनाव के दौरान फंडिंग भी ली है और पंजाब में खालिस्तानियों ने ही अरविंद केजरीवाल को सत्ता में काबिज या आम आदमी पार्टी को सत्ता में काबिज होने के लिए मदद की है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में, पंजाब की सत्ता में बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल को फिर से अगर दिल्ली में हार गए तो पंजाब में वो जमीन पहले से ही तैयार की जा रही है। राघव चड्ढा ने पहले वो जमीन तैयार की, उसके बाद विभव कुमार अब वहीं बैठ करके सारे कार्यक्रम को रच रहे हैं, सारी भूमिका को बना रहे हैं। और इसमें अगर 6 महीनों के अंदर दिल्ली चुनाव को हारने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। तो आवाज भारतवर्ष ने आज आपको ये बता दिया है, ये तुरूप का इक्का जो अरविंद केजरीवाल जिसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं या जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार सकते हैं, मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव हार सकते हैं, आतिशी मरलीना भी अपने चुनाव हार सकते हैं। अब वो हारेंगे या जीतेंगे वो तो जब नतीजे सामने आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का क्या मास्टर प्लान है तो हमने आज इसका खुलासा अपने कार्यक्रम में आपको करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनती है तो अरविंद केजरीवाल का अगला प्लान
है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और भगवंत सिंह मान जैसे भरत ने खड़ाओं लेकर के राम को राजा बन के राज कर रहे थे, इसी तरीके की भूमिका कुछ बनाई जाएगी और अरविंद केजरीवाल काबिज हो जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर। और इसकी भूमिका ऑलरेडी पंजाब के कुछ लोगों से या जनप्रतिनिधियों से वहां से संपर्क करके इस तरीके की भूमिका अब पिछले कुछ सालों से तैयार की जा रही थी और पार्टी के अंदर कोई विद्रोह ना हो उसको संभालने के लिए विभो कुमार पहले से ही भेज दिए गए थे। अब अरविंद केजरीवाल अपने इस मिशन में कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नतीजे कुछ भी हों, अंदर की बात सिर्फ आवाज भारतवर्ष ही आपको बताएगा। तो आज हमने एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने कर दिया है, अब क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आप को हमारे चैनल का ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।